Hello dear student, today we will study the units first. यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं वो हम ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आपका इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसमें आपकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो आइसोस्टेरिन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। अब सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में हमें इसमें ब्रीफ में स्टडी करना है। इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमारी ड्रग डेवलपमेंट में यूज हो रही है वो भी हमें ब्रीफ में स्टडी करनी है, क्योंकि जो टेक्निक्स हैं वो आपको 7th सेमेस्टर में ज़्यादातर आपको स्टडी करनी होती है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई है और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस यूनिट में अगर क्वेश्चंस आता है तो आपका इसमें से ही आता है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में से। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता, टेक्निक भी नहीं पूछी जाती, हिस्ट्री भी नहीं पूछी जाती आपसे। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग भी आपसे नहीं पूछा जाता, रेयर केस में पूछा जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये भी आपसे बहुत कम पूछा जाता है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आयनाइजेशन हो गया, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, और इसमें भी आपके बायो आइसोस्टेरिज, आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग एंड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ये आपने अपने 12th में भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन, मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब मेडिसिन प्लस केमिस्ट्री, दो वर्ड से मिलकर बना है, मेडिसिन और केमिस्ट्री। जब हम साइंस ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की साइंस को हम मेडिसिन पे अप्लाई करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। यानी कि व्हेन वी अप्लाई द साइंस ऑफ केमिस्ट्री ऑन मेडिसिन इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई द साइंस ऑफ केमिस्ट्री ऑन मेडिसिन इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज a branch of chemistry in which we study about the organic chemistry, physical chemistry, pharmacology, toxicology, microbiology and biochemistry as well as role of computer in the form of chemistry। कंप्यूटर का क्या रोल है आपका मेडिसिन में, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें बॉन्ड लगाने के लिए जो कैमड्रो होता है, कैमड्रो से हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, उससे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दैट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसको और किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, देन वी कैन राइट मेडिसिनल केमिस्ट्री इज साइंस विच डील्स विद डिस्कवरी एंड डिजाइन ऑफ ए न्यू एंड बेटर कंपाउंड। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम डिस्कवरी करते हैं और फिर उसको डिजाइन करते हैं। पहले हम डिस्कवरी करेंगे, फिर ड्रग को डिजाइन करेंगे और उसको जो प्रीवियस हमारी बनाई हुई ड्रग्स हैं या मेडिसिन है उससे बेटर बनाएंगे कंपाउंड को। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आप कोई भी डेफिनेशन इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन आता है इसका डेवलपमेंट्स, बेटर थेरेप्यूटिक केमिकल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज केमिकल्स। क्या करेंगे, इसका बेटर थेरेप्यूटिक केमिकल्स लेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे न्यू मेडिसिन का और ड्रग्स का। यानी कि अपनी मेडिसिन और ड्रग को बेटर बनाने के लिए हम बेटर थेरेप्यूटिक केमिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब
डेवलपमेंट्स में फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? जनरल मेडिसिनल केमिस्ट कैन क्या क्या रोल कर सकता है वो ड्रग को बनाने में? सबसे पहले मेक न्यू कंपाउंड को बनाएगा, फिर उसमें चेक करेगा इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कंपाउंड बनाने के लिए उसकी इफेक्ट चेक करेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस पर। देन चेंज इन द स्ट्रक्चर फॉर मोर थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड लेस साइड इफेक्ट। अगर उस कंपाउंड का बायोलॉजिकल एक्शन अच्छा नहीं आ रहा है या उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? स्ट्रक्चर में चेंज करेगा उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और लेस साइड इफेक्ट देने के लिए। देन स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। स्टडी करेगा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को स्टडी करेगा। अब कंपाउंड कैसे होना चाहिए? 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं आपके, 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं आपके। नेचुरल कंपाउंड, सिंथेटिक कंपाउंड, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। नेचुरल कंपाउंड वो होते हैं जो प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं। सिंथेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं लैब में। सेमी सिंथेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग मटेरियल तो नेचुरल होता है लेकिन उनको लैब में प्रोसेस करते हैं। देन वी कम टू द पॉइंट ड्रग क्लासिफिकेशन। अगर हम ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेस्ड ऑन मेडिसिनल यूज पे तो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 फार्माकोडायनामिक एजेंट एंड नंबर 2 कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। फार्माकोडायनामिक एजेंट में एक्ट ऑन वेरियस बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि फार्माकोडायनामिक एजेंट में मेडिसिन क्या करती है? वेरियस बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी करती है। देन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट में क्या होता है? आर यूज टू फाइट पैथोजेंस। जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करती है? उनसे फाइट करती है। जैसे कि कैंसर में हम कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है, ट्यूमर वगैरह ये सब, इसमें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज करते हैं। फार्माकोडायनामिक जैसे आपको बेसिक डिसीज है, जैसे हार्ट डिसीज हो गई, आपको किडनी डिसीज हो गई, तो उसमें हम फार्माकोडायनामिक एजेंट यूज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका ड्रग क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का, ठीक है। ये आपका डेवलपमेंट में ही है। डेवलपमेंट में आपके फार्मासिस्ट क्या करना है उसका रोल आ गया, क्या किया उसने। कंपाउंड जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो आ गया आपका। ड्रग का क्लासिफिकेशन आ गया। तो ये तो आ गया आपका डेवलपमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है टेक्निक्स डेवलपमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रीफ में पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि ये आपके 7th सेमेस्टर में हमें स्टडी करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रीफ में स्टडी करना है। तो इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन कौन सी है? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, QSAR ड्रग का स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड डॉकिंग, ड्रग टारगेट बाइंडिंग प्रोसेस, कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी डिजाइन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, एनालॉग डिजाइन, रेशनल ड्रग डिजाइन, कायरलिटी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर टॉक्सिसिटी, यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एज ड्रग लीड्स, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई टेक्निक्स। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, एंड ड्रग डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री को भी हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। उसको डिटेल में तो हम स्टडी नहीं करते, लेकिन उसके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं तो देन वी कैन स्टडी। हिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिसीज। सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो बेबीलोन, इजिप्ट, इंडिया एंड चाइना। सबसे पहले जो जड़ी बूटियां होती थी उनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाल कर हम अपने डिसीज को क्योर करते थे। जैसे कि अभी भी जितने भी वैद्य वगैरह हैं वो सब क्या यूज करते हैं? जड़ी बूटी को। अब उसको उन्होंने होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है, उसमें उसकी टैबलेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है।
तो पहले जो हमारे जो वैद्य होते थे वो क्या यूज करते थे, प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते थे और उसको डायरेक्ट यूज करते थे पेशेंट के लिए फॉर क्योर द वेरियस डिसीज। तब 19th सेंचुरी में फिर हमने देखा हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसमें मॉर्फिन हमारी सबसे पहले आइसोलेट हुई थी 1805 में, देन क्विनिन हुई थी 1823, एट्रोपिन 1834, सबसे पहले मॉर्फिन स्टार्ट हुई हमारी 1805, क्विनिन 1823, एट्रोपिन 1834। देन हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स जो कि हमारे सर्जरी में यूज होते हैं वो आए 1842 में। लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि कोकेन रिपोर्टेड हुई 1884 में। देन फिर द अर्ली एक्सप्लोर फाउंड दैट द South America Indians also chewed coca leaves and used mushroom as hallucinogen. Hallucinogens के लिए साउथ अमेरिका में क्या यूज किया, कोका लीव्स को और मशरूम को। कोका लीव्स एंड मशरूम यूज्ड इन हेलुसिनोजेंस, ठीक है। द इपिका गुआना रूट कंटेनिंग एमेटिन, आपने फार्माकोग्नोसी में भी आप पढ़ते होंगे, इपिका गुआना जो रूट होती है वो एज अ एमेटिंग यानी कि वॉमिटिंग प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, यूज्ड इन ब्राजील। सबसे पहले कहाँ पे यूज हुई, ब्राजील में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री। देन एसिटिक एसिड वॉज सिंथेसाइज्ड बाय एडल्फ कॉल्वे इन 1845। देन मीथेन वॉज सिंथेसाइज्ड बाय पीरे वर्थिलोट इन 1856। देन the therapeutic property of plant were described in writing of Hippocrates। आपका जो मेडिसिन के फादर बोले जाते हैं वो किसको बोले जाते हैं, हिप्पोक्रेट्स को। 3500 BC में यूज हुआ सबसे पहले ओपियम फॉर ड्रग सिंथेसिस। तो ओपियम का सबसे पहले कब यूज हुआ था, 3500 BC में फॉर ड्रग सिंथेसिस। अब देखिए ओपियम का हम ड्रग स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। इसमें आपकी 4 बेंजीन रिंग होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको 4 बेंजीन बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लिया, यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ OH। देन आपने इसको 2 बॉन्ड लगा के नाइट्रोजन से इसको जोड़ दिया, ठीक है, और ऊपर में इसमें बॉन्ड लगा दिए। तो ऐसे इसका ओपियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 इसमें बेंजीन होंगी, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब ओपियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ओपियम में 2 हाइड्रोक्सी होंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड होगा इसमें। अब ओपियम 3000 BC में यूज हुई इफीड्रा ड्रग। सबसे पहले इफीड्रा ड्रग यूज हुई 3000 BC में। 1803 में यूज हुआ सॉल्ट ऑफ ओपियम। 1817 में यूज हुआ एल्केलाइन नेचर ऑफ ओपियम। देन 1818 में यूज हुआ एल्केलॉइड ओपियम। 1820 में आपका यूज हुआ, आइसोलेट किया गया मॉर्फिन को और एट्रोपिन को ओपियम से। 1820 में मॉर्फिन एंड एट्रोपिन को आइसोलेट किया ओपियम से ड्रग्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए मॉर्फिन के स्ट्रक्चर, ओपियम का स्ट्रक्चर बनाया। अगर ओपियम के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एन पे CH3 लगा देंगे तब हमारा मॉर्फिन बन जाएगा, ठीक है। देखिए सेम टू सेम है स्ट्रक्चर ओपियम और मॉर्फिन का। आप इसको याद कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में भी इसको लिख सकते हैं, और जब SAR आएगा तो इसको स्ट्रक्चर को आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसका SAR बताया है। सबसे पहले आप बताएंगे NCH3 क्या काम कर रहा है, यहाँ हाइड्रोक्सी क्या काम कर रहा है, यहाँ हाइड्रोक्सी क्या काम कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस मेथड से 2 आप याद कर सकते हैं। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम ही होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है एट्रोपिन में, ठीक है। ओपियम, मॉर्फिन और एट्रोपिन तीनों के लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप ओपियम में अगर एन पे CH3 जोड़ देंगे तो आपको
मॉर्फिन मिल जाएगा। तो ये तो होगी हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सिर्फ इतने पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, अगर एग्जाम में आता है इतने पॉइंट्स आप लिख देंगे, देन आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आज हमारा हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई हमारी, एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। इसमें हमारे 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। यूनिट फर्स्ट में आपको क्वेश्चंस इसमें से ही मिलेगा, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में से। बाकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड टेक्निक्स ये नहीं पूछी जाती आपसे एग्जाम में। मेटाबॉलिज्म भी रेयर केस में पूछा जाता है, ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। फेजेस, जो मेटाबॉलिज्म में ड्रग में फेज आते हैं, फेज 1 एंड फेज 2, वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये आप इसमें से भी कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया, पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ये भी आपके फैक्टर्स में हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये हम अपने फैक्टर्स में ड्रग मेटाबॉलिज्म की यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट हम इसमें से फैक्टर्स में यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।